अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो इस सीरीज़ के मद्दाहों के लिए एक बहुत बड़ा शौक़ है। और मैं किसी इंट्रोडक्शन के बगैर असल बात की तरफ आऊँगी कि कुरैश उस्मान में ब्रॉक ओज़्विथ का दौर ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो दौर जो एक शान शौकत के साथ सीज़न 1 से 6 साल पहले शुरू हुआ, तो अब सीज़न 6 पर इसका खात्मा हो चुका है। एक ऐसा सफ़र जो कि सिर्फ 194 किस्तों तक रहा। लेकिन अब खबर मिली है कि ब्रॉक ओज़्विथ ने इंस्टाग्राम पर कुरैश उस्मान और महमद बोज़दैक दोनों के अकाउंट्स अनफॉलो कर दिए हैं। और उन्होंने ये काम उस वक्त किया जब 7वें सीज़न की शूटिंग शुरू होने जा रही थी। तो ये असल कहानी क्या है, ब्रॉक ओज़्विथ ने ऐसा क्यों किया, क्या वाकई ब्रॉक ओज़्विथ ने यह सीरीज़ छोड़ दी है और आने वाले सीज़न में अब क्या होगा? तो इन सारे सवालात पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये कितनी अजीब और अफसोसनाक बात है कि आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन सीरीज़ को 6 साल दें, जो कि आपके करियर की बेहतरीन सीरीज साबित हो, फिर रास्ते इस तरह जुदा कर लेना कि मद्दाह हैरान परेशान रह जाएं। अब इस मामले में बैक स्टेज खबरें क्या हैं, इसकी तरफ आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जब कुरैश उस्मान शुरू हुआ तो ब्रॉक ओज़्विथ हर किस्त का 1 मिलियन लीरा लिया करते थे, जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ या नहीं ये हमें मालूम नहीं। लेकिन अब जो खबर मिली है वो ये है कि अब ब्रॉक ओज़्विथ ने सीज़न 7 में काम करने के लिए महमद बोज़दैक से 4 मिलियन लीरा हर किस्त के बदले डिमांड की है। और ये डिमांड ऐसी थी कि महमद बोज़दैक के लिए पूरी करना मुश्किल थी, जिसके नतीजे में ब्रॉक ओज़्विथ और प्रोडक्शन टीम के दरमियान डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया। और ना सिर्फ ब्रॉक ओज़्विथ ने कुरैश उस्मान और महमद बोज़दैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है, बल्कि महमद बोज़दैक ने भी ब्रॉक ओज़्विथ के अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। और ब्रॉक ओज़्विथ का ये फैसला उन मद्दाहों के दिलों को तोड़ेगा जो उन्हें उस्मान बे के किरदार में वापस देखने का इंतजार कर रहे थे। और अगर नाज़रीन इकराम ब्रॉक ओज़्विथ ने ये सीरीज़ छोड़ दी है, तो इसका मतलब है कि ओज़गे तोरर की भी वापसी नहीं हो सकती। और अगर वापसी हो भी जाए तब भी उसे बूढ़ा दिखाकर इसी तरह चंद किस्तों में ख़त्म कर दिया जाएगा, जिस तरह कुरैश उस्मान के सीज़न 2 में एर्तुगरुल गाज़ी के किरदार के साथ किया गया था। और मद्दाह उस एर्तुगरुल गाज़ी के किरदार से बहुत मायूस हुए थे, जो नहायत बूढ़ा और ज़ईफ़ था और हर वक्त बिस्तर पर बीमारी की वजह से लेटा रहता था। तो ये बात तो हकीकत है कि ये सीरीज़ ब्रॉक ओज़्विथ के बलबूते पर ही चल रही थी। और दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह है कि लोग तो बाला खातून की इस सीरीज़ से जाने की खबरें सुन रहे थे, लेकिन आखिर में ब्रॉक ओज़्विथ ने ही ये सीरीज़ छोड़ दी। तो बहरहाल अभी तक ब्रॉक ओज़्विथ या महमद बोज़दैक में से किसी ने भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर रात से अब तक जंगल की आग की तरह फैल गई है और मद्दाह अंदाजे लगा रहे हैं कि अब क्या होगा और महमद बोज़दैक अब क्या करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में भी मेरे पास कुछ इतलात मौजूद हैं। इन इतलात के मुताबिक महमद बोज़दैक के पास अब ये स्ट्रेटजी है कि सीज़न 7 जब शुरू हो तो उस्मान बे का ओल्डर वर्जन दिखाया जाए, जिस तरह एर्तुगरुल गाज़ी को बूढ़ा दिखाया गया था, और वो शायद बीमार भी हों और ज़िंदगी के आखिरी दौर में हों, लेकिन कहानी का फोकस उनके बेटे ओरहान गाज़ी पर हो। और फिर जिस तरह कुरैश उस्मान के सीज़न 2 में उस्मान बे एर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद कबीले के सरदार बन गए थे और फिर उनके सरदार बनने के बाद फतुहात के एक दौर का आगाज़ शुरू हो गया था, तो इसी तरह फोकस ओरहान गाज़ी पर होगा और नए सीज़न में इनकी फतुहात को दिखाया जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि नया ओरहान कौन होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनके मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने तुर्की के मशहूर अदाकारों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिनमें मर्द याज़िओग्लू, मुराद यिल्दिरिम, मुराद यूनाल्मिश और इब्राहिम जेलेकॉल हैं, जिनके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए राब्ता किया जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद इब्राहिम जेलेकॉल के साथ ये एग्रीमेंट साइन हो जाए और वो सीज़न 7 के ओरहान बन जाएं। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इब्राहिम जेलेकॉल और उनकी एजेंसी के महमद बोज़दैक की प्रोडक्शन टीम से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद ये रोल करने के लिए वो मान जाएं। हालांकि इब्राहिम जेलेकॉल के पीछे एमरे कोनक भी काफ़ी अरसा पड़े रहे थे कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार उनकी सीरीज़ में कर लें, लेकिन इब्राहिम जेलेकॉल नहीं माने। तो देखते हैं कि महमद बोज़दैक की बात वो इस वक्त मानते हैं या नहीं। और नाज़रीन इकराम, ब्रॉक ओज़्विथ के ये सीरीज़ छोड़ जाने का मतलब ये है कि अब इस सीरीज़ की तमाम कास्ट बदली जाएगी और ये ड्रामा बिल्कुल नए अंदाज में आएगा। दूसरी तरफ मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि ब्रॉक ओज़्विथ ने जानबूझकर हर किस्त की रकम इतनी ज़्यादा कर दी कि महमद बोज़दैक खुद ही उन्हें इनकार कर दें। और ब्रॉक ओज़्विथ की ये ड्रामा सीरीज़ छोड़ने की वजह असल में कुछ और है, और यहाँ मेरा ख्याल ये है कि सीज़न 7 की कहानी मसले की असल वजह है। यानी कि ये हो सकता है कि ब्रॉक ओज़्विथ सीज़न 7 की कहानी से कन्विंस्ड ना हो, क्योंकि तमाम आसार यही बता रहे थे कि आने वाले सीज़न में कोई टाइम जंप नहीं होगा
और वाक़यात जहाँ ख़त्म हुए थे तो उसके चंद माह बाद फिर से वहीं से शुरू होंगे। तो जिस हिसाब से इस सीरीज़ की रेटिंग गिर रही थी तो ब्रॉक ओज़वेथ का करियर भी दांव पर लगा हुआ था। और ब्रॉक ओज़वेथ भी जानते हैं कि अगर उन्होंने 2 या 3 रेटिंग के साथ ये सीरीज़ छोड़ी तो उनके करियर को बड़ा धचका लगेगा कि 15 रेटिंग लेने वाली सीरीज़ का हीरो 2-3 रेटिंग पर इस सीरीज़ को खुदा हाफिज कहे तो ये टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री में इंतहाई बदनामी वाली बात होगी। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ में उस्मान गाजी का किरदार अब बस यही रह गया था कि कभी वो हलीमा को रेस्क्यू करवा रहे होते थे और कभी फातिमा खातून को दुश्मनों से बचा रहे होते थे। यानी कि तारीख़ी फतूहात की तरफ तवज्जो ही नहीं थी और ब्रॉक ओज़वेथ की अपनी कोई स्पेशल स्टोरी लाइन नहीं थी। यानी कि ब्रॉक ओज़वेथ एक ऐसा दरख्त बन चुके थे जो कि जंगल के दूसरे दरख्तों को साया दे रहा था। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं कुरुलिश उस्मान के मद्दाहों को एक तसल्ली वाली खबर ये भी देना चाहूँगी कि अभी नया सीज़न शुरू नहीं हुआ तो ये हालात बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि महमद बोज़दैक अपनी नींद से जाग जाएं और सीज़न 7 का सिनेरियो ऐसा बना दें कि जिसमें बुरसा को ही फोकस किया जाए और कहानी उस्मान बे के गिर्द घूमे, ना कि सोफिया और हलीमा के गिर्द, और ये कि गोंचा और होलोफिरा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ कर रही हों। यकीन कीजिए कि महमद बोज़दैक जितनी भी कोशिशें कर लें, ब्रॉक ओज़वेथ जैसा अदाकार लाना उनके लिए मुश्किल होगा। महमद बोज़दैक के इस सीरीज़ के मामले में किए गए गलत फैसलों की चेन बहुत लंबी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ब्रॉक ओज़वेथ को इस सीरीज़ से जाने देना होगा। लेकिन इस मामले में एक जगह ब्रॉक ओज़वेथ की भी गलती होगी, और वो उस वक्त जब अगर सिनेरियो तारीखी हो जाए और फिर भी ब्रॉक ओज़वेथ ज़्यादा पैसे लेने पर इसरार करें। क्योंकि नाज़रीन इकराम, दिरुल शैरतुल के अदाकारों ने बहुत थोड़े पैसों में इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, और एंगन आल्तान के सामने जब सीज़न 4 से ही इस सीरीज़ को दुनिया भर में शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी तो तब भी उन्होंने पैसे का लालच नहीं किया और इसके सीज़न 5 में काम करने से मौजरत ये कहकर कर ली कि अब वो कोई और नया किरदार प्ले करना चाहते हैं। तो महमद बोज़दैक ने उन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था और सीज़न 5 में लाए। लेकिन एंगन आल्तान के बारे में कभी भी पैसों के मामले में महमद बोज़दैक से झगड़ा सुनने में नहीं आया। जबकि यहाँ अब एक अजीम किरदार यानी कि उस्मान बे की ज़िंदगी की प्रॉपर एंडिंग दिखाए बिना ओरहान गाजी की कहानी शुरू कर दी जाएगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि घिसी पिटी कहानी के साथ ब्रॉक ओज़वेथ को लाया जाए, या घिसी पिटी कहानी के साथ ब्रॉक ओज़वेथ को वापस लाया जाए, या आप लोग ये चाहते हैं कि एक नई कहानी और नए सिनेरियो के साथ ओरहान गाजी की कहानी शुरू की जाए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।